देखिए एक नया चैप्टर देखिए नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक निकालना। इकाई अंक मतलब कैसे निकालना है, जल्दी कैसे निकाले, एग्जाम में मैंने जल्दी कैसे निकाला जाता है यूनिट डिजिट इकाई अंक। तो पहले तो इकाई अंक किसे कहते हैं, तो किसी अंतिम संख्या को हम इकाई अंक कहते हैं। किसी अंतिम संख्या अंतिम अंक हो उसका इकाई अंक कहलाता है। जैसे हम लेते हैं 1 2 3 4 5, तो ये जो अंतिम संख्या है इसको हम इकाई अंक बोलते हैं। क्या यूनिट डिजिट बोलते हैं, यूनिट डिजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट बोलते हैं, यूनिट डिजिट बोलते हैं और इकाई अंक बोलते हैं। क्या इकाई 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 अंक, इकाई अंक। तो यूनिट डिजिट किसे कहते हैं, किसी अंतिम संख्या अंतिम अंक को हम यूनिट डिजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतिम अंक को यूनिट डिजिट बोलते हैं। अब देखिए इसको हम कैसे निकालते हैं तो इसको निकाल जैसे में हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं 2 + 4 2 + 3 4 4 6 + 7 8। अब इसमें हमको इकाई अंक निकालना है। तो इसमें इकाई अंक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल जोड़ना पड़ेगा। तो टोटल जोड़ेंगे, इसमें टोटल जोड़ेंगे तो जो जोड़ के आएगा तो कितना होगा 8। अगर टोटल जोड़ेगा तो कितना होगा, टोटल जोड़ो तो 23 34 46 टोटल 181 होगा। कितना होगा 181 होगा। तो इतना नहीं करना, देखो इसका 8 6 कितना है 14, 14 4 कितना होगा 14 4 18, 18 3 21। तो ए सॉरी यहाँ उल्टा चल गया। इसके बाद ये तीनों के जोड़िए, 3 4 3 7 7 6 13 और 13 8 21। तो इसी से हमको यूनिट इसका हो गया, क्या होगा ये हो गया जी इकाई अंक हो गया। क्या इकाई अंक हो गया। तो हमको टोटल नहीं जोड़ना है, जैसे 23 34 46 तो जोड़ेंगे तो 181 लाएंगे तो ज्यादा टाइम। हम 8 6 4 3 मैंने सबका लास्ट वाला अंक जोड़ दिए तो एक आया, तो उसी को हमसे यूनिट डिजिट निकल जाता है। क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट निकाल लेते हैं। अब इसका जो अगर गुना वाला हो तो कैसे निकालते हैं, अगर गुना वाला देखते हैं तो कैसे 31 गुने 37 गुने 36 गुने 46 गुने 89 9। अब इसका यूनिट, इसका क्या है, इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो इसमें कैसे निकालना है, तो इसको जैसे 31 गुने 37 गुने 36 गुने 46 गुने 89। तो इतना जब हम गुना करेंगे तो सोच लीजिए कितना टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम जो इतना गुना करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमको इकाई अंक पता लगाना, यूनिट डिजिट पता लगाना, ठीक है यूनिट डिजिट। तो फिर क्या करेंगे, हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, 9 छक 54, 9 छक 54, 54 जो है तो लास्ट में 4 रहा। तो जैसे 9 छक 54 है ना जी, तो 4 ही है। तो फिर इससे हम इसका करेंगे तो कितना हो 6 छक 24, कितना है 24। फिर 24 आया तो इसका इकाई अंक लेते हैं और इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 28, तो कितना 28, तो 28 आया। तो ये मेरा हुआ जो क्या होगा 8 इसका यूनिट इकाई होगा। क्या 8 जो होगा यूनिट डिजिट होगा। क्या यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट होगा। तो कुल मैंने कोड मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। इसमें है जो टोटल मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ साइड जैसे इसका मल्टीप्लाई किया, यहाँ से करते हैं इसका किया 54 आएगा। फिर इसको हम इससे किए 24 आया। फिर इसको हम इससे किए 28 आया। और इसको हम इससे किए तो
28 से रहा, तो इसका 8 हम यूनिट डिजिट, हमको यूनिट डिजिट पता लगाना, क्या यूनिट डिजिट इकाई अंक, क्योंकि इकाई अंक पता लगाने के तो ये पूरा हमको मल्टीप्लाई नहीं करना है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। इकतीस गुने 33 गुने 37 गुने 49 गुने 43। क्वेश्चन एक और 1 2 9 1 गुने 9 3 गुने 9 5 गुने 9 5 गुने 9 6 गुने 9 7 गुने 9 7 गुने 9 8। और इसको निकालिए, इसका एक यूनिट, इसका क्या होगा। तो देखिए इसमें भी इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो किया इसमें किया तो कितना होगा 1 गुने 3 तो 3 आया, फिर ये जो आया 3 इसमें करते हैं तो कितना 7 या 21 एक आया, फिर इसका ये करते हैं 9 गुने 1 तो कितना 9 होगा, और इसका तो नतीजा 27, तो इसका जो 27 आया तो ये हो गया यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट हो गया। यूनिट डिजिट इसमें अब देखो क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 का 3 है, 5 या 15, 15 चौका 60। एक चीज देखना है इसमें आपको, इसमें देखिए इस तरह रहेगा तो कैसे करना है, जिसमें 5 लास्ट अंक कोई अंक है तो इसमें 5, और जिसमें 2 आएगा, जिसमें इसमें इसका 2 है 3 गुने 2 है तो इसमें 2 आ रहा, इसमें भी देखिए 2 आ रहा है ना, 4 दुनिया, अगर 2 आ रहा है तो जहां से 5 और 2 से मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, क्या 0 हो जाएगा। तो आपको जैसे ही 2 दिखेगा तो कुछ नहीं करना, इसका डायरेक्ट यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा, क्या 0 हो जाएगा। इसको सबसे आसान होता है, क्या ये सबसे आसान होता है निकालने में। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 135 गुने 136 गुने 170, इसका कैसे निकालते हैं, तो इसमें 135 तो इतना जान लीजिए 0 से अगर किसी अंक को मल्टीप्लाई करें तो 0 होगा, इसलिए इसका यूनिट डिजिट भी क्या होगा, यूनिट डिजिट 0 होगा, क्या डिजिट इसका भी यूनिट डिजिट 0 होगा। रिकॉर्ड हो रहा है। कुछ नोट में लिखाते हैं, सभी विषम संख्या जो अभाज्य संख्या का गुणनफल इकाई अंक ज्ञात करने, मैंने सभी जो विषम संख्या है उसको विषम संख्या के जो अभाज्य संख्या उसका गुणनफल का जो है गुना करने के बाद इकाई अंक कैसे ज्ञात करना है, ठीक है। जो सभी विषम संख्या क्या क्या सभी सुनिए, सभी जो विषम संख्या के जो अभाज्य संख्या का गुणनफल का इकाई अंक निकालना है, कैसे निकालना है, तो इसके लिए पहले 3 5 7 3 5 7 3 5 7 11 13 11 13 तो इसमें कैसे निकालना है, तो 5 देखिए इसमें 5 क्या है, 5 5 इसमें आ रहा है, ठीक है। तो 5 को किसी विषम संख्या से, ठीक है, यहाँ देखिए 5 को 5 यहाँ लिखते हैं नोट में, सभी विषम
विषम अभाज्य संख्या का गुणनफल, सभी विषम अभाज्य संख्या का गुणनफल। गुणनफल ज्ञात करें, ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें देखिए 5 है, क्या है देखिए इसमें जो 5 है, तो 5 को किसी भी विषम संख्या से, 5 को यहाँ देखिए, यहाँ लिखिए नोट में, सिहाई इसमें खत्म हो गई भाई। 5 को, ये देखिए जो 5 है तो क्या लिखना है, 5 को किसी विषम, किसी 5 को किसी विषम संख्या से गुना करने पर गुना करने पर इकाई अंक अगर क्या करें, देखिए विषम संख्या में तो अगर उस अंक में 5 अगर किसी विषम संख्या हो, सम संख्या नहीं बोल रहे, विषम संख्या हो, तो 5 को किसी भी विषम संख्या को गुना करने पर उसका इकाई अंक क्या होगा, 5 ही होगा। क्या होगा ये याद रखिएगा, किसी भी विषम संख्या के साथ 5 को गुना करते हैं तो उसका अभाज्य संख्या क्या, 5, जैसे हम 5 लेते हैं, ठीक है, तो 5 है, पंचीय में 5 है, ठीक है, अगर 5 7 से मल्टीपल है तो 7 5 35, 5 है, 11 से करते हैं तो कितना, 11 5 55 हुआ, और 5 को अगर 13 से करते हैं तो 13 5 65 हुआ, ठीक है, और 17 5 85, अगर 17 लेते हैं इसके बाद कौन विषम संख्या होगा, 17, तो 17 5 85 होगा। इसके बाद कौन होगा 23 होगा, तो उसमें भी देखिए आपको 23 मिलेगा, ठीक है, 19 होगा, उसमें भी देखिए 19 आपको मिलेगा, 19 में 5 होगा। तो मैंने किसी भी विषम संख्या अभाज्य संख्या, जो किसी विषम अभाज्य संख्या हो उसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका इकाई अंक कितना होगा, 5 होगा, या सॉरी इसके लिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला उतार लीजिएगा अगर उतारना है तो।
इसका खुद से निकाल आवाज इसका खुद से निकाल के बताइएगा कितना होगा इसका आंसर। ये आप लोगों पर छोड़ रहे हैं। अगला देखिए क्वेश्चन कटी कर रहा है। सभी सम संख्या क्या कह रहा है, सभी सम संख्याओं का इकाई अंक का गुणनफल, सभी संख्याओं का जो इकाई अंक का गुणनफल में इकाई अंक, तो उसको मैंने कैसे निकालना है, सम संख्या है लिख लिए। सभी सम संख्याओं के इकाई अंक, इकाई अंकों के गुणनफल, इकाई अंकों की गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करना है। इसका इकाई में ज्ञात करें, तो इसमें देखिए कौन कौन सा होगा, 2 4 6 8, 2 4 6 8 10 12, ठीक है। इसी तरह आगे जाएगा etc। तो इसमें भी लिख लीजिए नोट में, अगर किसी भी संख्या सम संख्या में या तो यदि जीरो से किसी भी संख्या में गुना किया जाता है, जीरो से किसी भी संख्या में सम या विषम हो तो अंतिम जीरो होगा। अगर जीरो से यदि किसी भी सम या विषम संख्या में जीरो से गुना किया जाए तो इकाई अंक जीरो होगा, ठीक है। ये तो समझ गए। किसी भी संख्या के अगर किसी संख्या में अगर जीरो है तो उसको अगर तो जीरो से गुना करेंगे तो क्या होगा, जीरो होगा। कोई भी अंक से गुना करेंगे तो जीरो होगा, ठीक है। अब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4 फैक्टोरियल है, जैसे 4 फैक्टोरियल है तो इसको हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल तो 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 तो इसमें कैसे 4 तिया 12 12 गुनी 24, 4 तिया 12 12 गुनी 24, तो इसका क्या होगा, इसका इकाई यूनिट कितना होगा, इकाई यूनिट कितना 4 है, तो कितना 4 फैक्टोरियल है तो इसका इकाई 4 होगा, इसका इकाई 4 होगा, ठीक है। यूनिट डिजिट कितना होगा, यूनिट डिजिट 4 होगा। अब इसी तरह देखते हैं 5 का, ठीक है। 5 का फैक्टोरियल देखना जान लीजिए, 5 का अगर फैक्टोरियल निकाले तो इसका जीरो होगा। अब बोलिए कैसे, क्योंकि इसमें 5 है और 2 भी है, ठीक है। तो देख लीजिए जैसे 5 गुने 4 तो समझ जाए यहाँ 2 आ गया, तो जखने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2, तो इसका इकाई अंक निकालना है। टोटल तो 120 होगा, ठीक है, करके देखिए। लेकिन इसका इकाई कितना जीरो होगा, क्योंकि 5 है और 2 है या 4 है, तो 2 है 5 है और 2 है, जखने समझे उसका इकाई अंक क्या होगा, जीरो होगा, जीरो होगा, ठीक है। 5 और 5 फैक्टोरियल से अधिक इकाई काज करेगा तो क्या होगा, जीरो। इतना जान लीजिए, 5 और 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल से अधिक अगर होगा तो भी जीरो होगा। क्या याद रखिए, 5
5 और 5 फैक्टोरियल से अधिक इकाई अंक का इकाई 0 होगा। ठीक। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जरूर करें, और कमेंट करें, तो अगला सेशन लाएंगे। अगला देखिए थोड़ी, इकाई अंक का क्या, इकाई अंक का जब n माने n किसी भी नंबर से, n किसी घात में लगा हो तो उसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे में यदि उसका नंबर में 0, 1, 5 और 6 हो, तो इकाई अंक पे कोई भी घात हो तो सम या विषम हो, उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, सेम कंडीशन रहेगा। लिख लीजिए। किसी का घात में लगा हो, किसी के घात में लगा हो तो कैसे बनते हैं वो देखना। अब क्वेश्चन इस तरह बने, किसी कैसे बनता है, किसी का घात में लगा जब किसी नंबर, तो पहला देखिए, यदि 0, 1, 5 0, 1, 5 0, 1, 5 और 6, क्या, और 6 अगर ए अंक, ये जो 0, 1, 5, 6 इकाई अंक, इकाई इकाई के अंक कोई भी हो, इकाई के अंक कोई भी हो, क्या, अगर 0, 1, 5, 6 हो तो इसका इकाई का अंक कोई भी घात हो, बोले तो सम या विषम, कोई भी घात हो, सम या विषम, कोई भी घात हो सम या विषम, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो कोई परिवर्तन नहीं होता है इसमें, क्या, कोई अगर 0, 1, 5, 6 में इकाई अंक का कोई भी घात हो तो सम संख्या में सम या विषम हो तो उसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे में हम एक क्वेश्चन लेते हैं, देखिए, तो यहाँ घात देखिए विषम में है, लेकिन यह क्या है, नंबर है जो 5 है। ठीक है, यहाँ पर नंबर क्या है, 3, 7, तो 5 है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक 5 रह जाए, क्या, इकाई अंक यही होगा, इकाई अंक 5 ही होगा। ठीक है, इसका इकाई अंक 5 ही होगा। ठीक, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम उतर जाएगा। लिखना है आपको तो लिख लीजिए, ये भी, ये सब थ्योरी है, आप कर लीजिए।
एक क्वेश्चन और देख लीजिए। इसका भी देखिए, इसका एक अंक क्या होगा, इसमें देखिए अभी कोई परिवर्तन नहीं है, इसका एक है यहाँ पर तो सीधे एक होगा, इतना जानिए। इसका भी एक इकाई अंक होगा। क्या लिए यहाँ पर कुछ भी हो, यहाँ पर सम हो या विषम कोई भी अंक होगा तो यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, अंक एक होगा। ठीक, क्या होगा, इकाई का अंक एक होगा। अब अगला देखिए कैसे बनेगा। एक क्वेश्चन और लीजिए, 67 36 67 36 अब इसका एक अंक निकालिए। तो वहां पर कौन कौन सा, देखिए वहां पर था 0 1 5 6 था, तो यहाँ पर देखिए 6 आ गए, तो 6 है तो यही में इसका आंसर हो गया, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ जब 6 आ गया तो कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है। अब देखिए अगर 4 हो नंबर में, कितना 4, तो देखिए 4 रहे तो अगर 4 हो तो सम घात हो, क्या सम घात और विषम घात, सम घात हो या विषम घात हो, तो देखिए अगर सम घात हुआ तो ये होगा 6 होगा, इतना जान लीजिएगा। अगर 4 नंबर हो, 4 के ऊपर अगर सम घात हो तो 6 होगा, और 4 के अगर विषम घात हो तो ये सेम होगा। ठीक है, सेम 4 होगा, देखिए 4 ही होगा। पर स्क्वायर करते हैं, सम घात हुआ तो 4 4 16, तो इकाई 6 आया जी। अब यहाँ पर देखिए हम 3 लेते हैं। ठीक है, 3 लेते हैं तो 4 गुने 4 गुने 4, 4 4 16, 4 4 16 64, तो 4 आया, तो विषम में 4 आया, तो इसलिए हर तीसरे अर्थी स्टेप पर ये आता है। तो कितना हुआ, विषम में 4 आएगा और सम में 6 आएगा। अगर यह बात करना है ना तो इस तरह भी याद रख सकते हैं, 4 पर देखिए इस तरह 4 ही आता है। अब देखिए अगर 4 यहाँ पर 4 के 4 घात लेते हैं तो इसमें 4 मल्टीप्लाई करेंगे ना, 4 16 64, 64 में 4 मल्टीप्लाई कितना कितना होगा 64, 4 4 16, 4 4 16 आया, जैसे हो गया तो 6 आ गया। अगर 16 और फिर अगर 4 मल्टीप्लाई तो 6 6 24, फिर 4 आया, तो इसलिए उन्हें रिपीट होता है हर तीसरा ग्राफ आके, तो इसलिए इसका भी सम में कितना सम घात अगर रहे तो 6, और विषम घात रहे तो 4। और देखिए अगर 9 में हो, क्या हो 9, अगर 9 का सम घात हो और विषम घात हो, स्याही झड़ रहा है भाई, सम घात हो और विषम घात हो, तो क्या 9 का सम घात अगर रहेगा तो इसका देखिए 1 होगा। अगर विषम घात होगा, अगर 9 का विषम घात होगा तो 9 होगा। अब देखिए ये 9 है, हम 9 लेते हैं इस पर सम घात, तो कितना होगा 9 9 81। ठीक है, एक आया जी, तो सम घात हुआ, अरे 4 लेते, छोड़ो 4 लेते, तो 9 गुने 9 गुने 9 गुने 9, 9 9 81, 81 हुआ, इसमें एक फिर 9 जोड़े तो कितना हुआ 9 और 9 ठीक 72, फिर 9 9 81, तो एक ही आया। ठीक है, तो इसका इकाई अंक कितना हुआ, एक ही आया। अगर और विषम में देखिए 9 आ रहा है, तो देखिए हम 9 तक 3 लेते हैं, तो 9 गुने 9 गुने 9, तो 81 गुने 9, तो क्या हुआ 9 आया ना। ठीक है, इसी तरह अगला लेंगे तो मैंने इसका भी विषम घात में क्या होगा 9 होगा। इसको भी उतारना है आप लोग को तो उतार लीजिए। इस एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, 67 35 4 और इसका 237, इसको बनाइए और एक और देते हैं 325 9, इसका पावर कितना ले 372,
इसको बनाइए दोनों, एक सम में है एक विषम में है। तो आप देखिए यहाँ देखिए विषम है तो यहाँ पर क्या होगा 4 है, तो यहाँ जब विषम में है तो यहाँ 4 है तो 4 ही होगा, यहाँ 4 ही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि इकाई अंक 4 ही होगा। ठीक है, अगर इसमें देखिए एक समघात है, क्या है समघात है, तो इसका क्या होगा, अगर समघात है तो आप तो जानते होंगे, अगर समघात है तो 1 है तो कुछ नहीं करना, कितना हल करना है 1 लिख दीजिए डायरेक्ट, हो गया इसका इकाई अंक। तो इसका इकाई अंक क्या होगा 1 होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है आप लोगों का तो शेयर अपने दोस्तों के पास करें और अपने अपने स्टेटस में लगाएं। देखते हैं रिकॉर्ड हो रहा है भाई। हाँ रिकॉर्ड तो हो रहा है। आधा घंटा वीडियो ये बन गया भाई, स्टॉप करते हैं।